नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं फिर से आ गया हूं आपको एक डरावनी कहानी सुनाने के लिए। और अगर आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वरना मेरा श्राप लगेगा। तो इसी के साथ बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है राज नाम के एक लड़के की, जिसकी शादी को अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ था। उसकी एक छोटी सी बच्ची थी और वो अपनी बीवी निशा के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। वो घर निशा और राज को दोनों को बहुत पसंद आया था। वो दोनों उस घर में रहने से बहुत खुश थे। धीरे धीरे दिन बीते और समय गुजरा। एक रात जब राज सो रहा था तब उसकी अचानक से रात के 2 बजे आंखें खुली और उसने अपने बगल में देखा तो निशा वहाँ नहीं थी। पहले तो राज को लगा कि वो कहीं पानी पीने के लिए गई होगी या फिर बाथरूम में गई होगी और उसने निशा को आवाज़ लगाई, लेकिन उसके आवाज़ देने पे भी सामने से कोई जवाब नहीं आया। फिर राज उठता है और फिर निशा को आवाज़ लगाते हुए और निशा को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे निशा कहीं नहीं मिलती। और आखिरकार थक हार के वो सोचता है कि चलो एक बार टेरेस पे भी नज़र मार ली जाए। और वो जैसे ही छत पे जाता है और छत का दरवाज़ा खोलता है तो वो जो देखता है उसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। निशा छत के कोने में चुपचाप बैठी हुई है। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही है और वो एक दिशा में एकटक लगाए सिर्फ घूरे जा रही है। ये सब देख के राज कहता है, निशा ये तुम क्या कर रही हो इतनी रात को छत पे? यहाँ आने का कारण क्या है? जिसके जवाब में निशा कुछ नहीं कहती और उसी कोने में बैठी रहती है। निशा मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे जवाब चाहिए। निशा फिर कोई जवाब नहीं देती और इस बार राज को गुस्सा आ जाता है और फिर वो निशा के पास जाता है और उसे झंझोड़ता हुआ पूछता है कि अरे हो क्या गया है, समस्या क्या है तुम्हारी? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? और निशा को जैसे एक जोर का झटका लगता है और वो आसपास देखने लगती है और वो कहती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं तो बेडरूम में थी, सो रही थी ना। और राज कहता है कि अरे यही सवाल तो मैं तुमसे कब से पूछ रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि पता नहीं कौन सी दुनिया में खोई हुई हो। क्या कर रही हो इतनी रात को यहाँ छत पे कोने में पड़ी हुई? निशा इस बात का सिर्फ एक ही जवाब देती है, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गई। राज बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और थोड़ा बुरा भला बोल देता है, जिसकी वजह से निशा उससे नाराज़ हो जाती है। फिर वो दोनों नीचे आ जाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन राज अपने ऑफिस चला जाता है और काम करते करते अचानक से उसे याद आता है कि आज उसकी एनिवर्सरी है और उसे रियलाइज़ भी होता है कि पिछली रात उसने बेमतलब में ही निशा को डांट दिया। और वो निशा को एक सरप्राइज़ देने का प्लान करता है और ढेर सारे गिफ्ट लेके ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेके घर पहुंचता है। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि घर का दरवाज़ा अपने आप खुला है और ये देखकर राज का थोड़ा मूड ख़राब हो जाता है। आखिर निशा ऐसे दरवाज़ा कैसे खुला छोड़ सकती है? ये बात राज को बिल्कुल पसंद नहीं आती और उसका मूड थोड़ा सा अपसेट होता है। लेकिन वो सोचता है कि निशा पहले से ही नाराज़ है, अब कुछ बोलूँगा तो वो रो पड़ेगी या उसे कुछ ज़्यादा ही बुरा लग जाएगा, इसलिए वो इस बात को इग्नोर कर देता है और फिर घर में घुस जाता है। निशा को आवाज़ लगाने लगता है लेकिन निशा का जवाब नहीं आता। और राज जैसे ही हॉल में पहुंचता है तभी उसे अपनी बेटी की रोने की आवाज़ आती है और वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ पहुंचता है। वो आवाज़ निशा और राज के कमरे से ही आ रही थी और वो जब रूम में पहुंचता है तो वो देखता है उसकी बेटी एक कोने में बैठी बैठी रो रही है और निशा बेड पे एक टक लगाए बैठी हुई है। राज ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और निशा के पास आके कहता है कि ये क्या कर रही हो तुम? वहाँ हमारी बच्ची रो रही है, तुम्हें यहाँ चैन से बैठते हुए शर्म नहीं आ रही? जिसके जवाब में निशा एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहती है कि चले जाओ वरना मारे जाओगी, ये घर मेरा है, चले जाओ यहाँ से। निशा की आवाज़ में इस बदलाव को
देखकर राज काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो वापस से निशा को झंझोड़ता है और पूछता है, अरे हुआ क्या है? ऐसी अजीब आवाज़ में तुम क्या बोल रही हो? क्या गया है? और निशा को वापस से एक झटका लगता है और वो फिर से आसपास देखने लगती है और वो पूछती है कि हुआ क्या है। राज ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? निशा के साथ ऐसा सब हो क्यों रहा है? वो अपनी बेटी को चुप कराता है और निशा को कहता है कि लगता है तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई है, कल हम डॉक्टर के पास चलेंगे, तुम आराम करो अब। और अगले दिन वो निशा को लेके डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर फुल्ली चेकअप करने के बाद यही कहता है कि सब कुछ तो ठीक है सर, प्रॉब्लम क्या है? जिसके जवाब में राजू ने सारी बातें बताता है और डॉक्टर कहता है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिप्रेस्ड हो, इसलिए ऐसी चीज़ें हो रही हो। ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, आप इन्हें प्यार से समझाइए, इन्हें प्यार की ज़रूरत है, ना कि दवाइयों की। राज निशा को लेके घर आ जाता है और फिर यही सोच रहा होता है कि आखिर करे तो करे क्या, अगर सब कुछ ठीक है तो ये सब हो क्यों रहा है। तभी अचानक से उसके घर की डोरबेल बजती है और राज जाके देखता है तो एक लड़का आया हुआ था उसके घर, जिसकी उम्र लगभग 25 साल तो होगी ही। वो अपना नाम ऋतिक बताता है और राज से कहता है कि एक्चुअली आपके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं मैं उन्हें समझ सकता हूं और मैं उनका सल्यूशन भी कर सकता हूं। मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं। मैं जानता हूं इस घर में काफ़ी सारी अजीब चीज़ें हो रही हैं और इन्हें रोका नहीं गया तो आप बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। और ये सारी बातें सुन के राज ऋतिक को अंदर बुला लेता है और ऋतिक से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि इस घर में अजीब चीज़ें हो रही हैं, और अगर तुम्हें पता ही है तो बताओ क्या सॉल्यूशन क्या है इन सब चीज़ों का। जिसके जवाब में ऋतिक कहता है कि एक्चुअली मुझे बचपन से ही एक बीमारी है, जिसकी वजह से मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो कि किसी और को नज़र नहीं आती। और राज कहता है कि सॉरी बट मैं कुछ समझ नहीं पाया, आप कहना क्या चाहते हैं। और ऋतिक राज को बताता है कि एक्चुअली मुझे मरे हुए लोगों की आत्माएं नज़र आती हैं और मैं उनसे बातें भी कर सकता हूँ। वो लोग जिनकी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं जीते जी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो अपने लोगों को वो बताना चाहते हैं लेकिन वो बता नहीं पाते उन लोगों से। और मुझे यही बीमारी है कि मैं उन लोगों से बात भी कर सकता हूँ और उन्हें देख भी सकता हूँ। और राज कहता है कि शायद आप मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? मुझे तो नहीं लगता ऐसी कोई चीज़ें होती होंगी। राज ने इतना बोला ही था तभी अचानक से अंदर से निशा के चिल्लाने की आवाज़ आती है और साथ में ही राज की बेटी की रोने की भी। वो दोनों तुरंत अंदर भागते हुए जाते हैं और वो जो देखते हैं उन्हें देख के वो हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि निशा एक अजीब सी हंसी हंसते हुए पंखे पे अपनी ही साड़ी से एक फंदा बना रही है। और ये सब देख के राज की जो बेटी है वो कोने में चिल्ला रही है और रो रही है। राज और ऋतिक तुरंत निशा को काबू में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन निशा पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। वो अजीबोगरीब आवाज़ों में चिल्लाने लगती है और ऋतिक कुछ स्पेल कास्ट करता है जिसकी वजह से निशा शांत हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और ऋतिक राज से कहता है कि शायद अब आपको यकीन हो ही क्या होगा कि आपको मेरी ज़रूरत क्यों है ना? और राज कहता है कि हमें क्या करना पड़ेगा। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करता है और उस बुरी आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और वो सक्सेस भी हो जाता है इस चीज़ में। और उसे जो सब दिखाई देता है उसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और तकरीबन 2 मिनट बाद उसे एक ज़ोर का झटका लगता है और उसकी आंखें खुलती हैं। और वो राज से कहता है कि आपको ये घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि इस घर में आपसे पहले जो परिवार रहता था उसने यहाँ सुसाइड किया था। और यहाँ एक नहीं बल्कि 5 आत्माएं हैं जो कि समय के साथ ताकतवर होती जा रही हैं। और अगर आप इस घर से जल्दी नहीं निकले तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। ऋतिक ये सब बता ही रहा होता है तभी अचानक से वापस से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो दोनों फिर से अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि निशा वापस से होश में आ रखी है और वो फिर से अजीब अजीब हरकतें कर रही है। वो दोनों काफ़ी मुश्किल से निशा को काबू में करते हैं, उस घर से जैसे तैसे बाहर निकलते हैं के लिए आता है। और राज तुरंत डिसाइड कर देता है कि वो उस घर को बेच के कहीं और रहने लगेंगे। तब से उसकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं आई है।